गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 5 और 6 का रिवीजन करेंगे। अवर फर्स्ट स्कूल होम। देखिए, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसका जो पहला स्कूल होता है वो घर होता है, क्योंकि वो पैदा होते ही स्कूल नहीं चला जाता। 2-3 साल 3-4 साल तक वो अपने घर में ही रहता है और घर से ही वो सीखना चालू करता है। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है। ओके, तो बच्चा अपना जो फर्स्ट लर्निंग स्टार्ट करता है वो आपका घर से करता है। तो सभी अपनी फैमिली के क्लोज होते हैं। कोई किसी की कोई बच्चा किसी भी घर के फैमिली मेम्बर की एक पर्टिकुलर हैबिट को क्या कर लेता है, सीख लेता है। ओके, या जैसा हम उसको सिखाते हैं वैसा वो सीख लेता है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो मिट्टी के घड़े जैसा होता है। हम उसको जैसा आकार देना चाहें वैसा आकार दे सकते हैं, और जैसा हम उसको लिखना चाहें, वो ब्लैंक पेज होता है, उसको जैसा लिखना चाहें वैसा हम उस पर लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आवर होम इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। मेंबर ऑफ होम्स आर फैमिली। तो जो मेंबर्स हैं घर के वो क्या है, फैमिली है। ड्रॉ अ पेस्ट ऑफ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। तो आप फैमिली ट्री बना सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएंगे, फिर पेरेंट्स, अंकल, आंटी, और देखो, तो आप इस तरीके से आपने बनाया भी है फैमिली ट्री को, तो हम इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपको आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनके नेम्स लिखना, और उनके साथ आपके क्या रिलेशंस हैं उनको भी राइट करना है। तो देखिए, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। उसमें क्या करना था, आपको फैमिली मेंबर्स के नेम लिखना था और आपकी उनके साथ क्या रिलेशन है वो लिखना था। लेकिन इसमें आपको कोई 2 पर्सन लेना है और उनके साथ एक दूसरे की आपस में क्या रिलेशन है उसको लिखना है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं व्हाट इज़ योर निकनेम, आप लिख सकते हो डब्बू, डब्लू, बबलू। ओके, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बाय व्हाट नेम डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली। आपको किस नेम से बुलाते हैं, आपको ऑब्वियसली बात है आपको जिस नेम से बुलाते हो वो आप लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी आपका जो निक नेम होता है उसी से आपको बुलाते हैं। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर। ठीक है, आप कैसे, जैसे आप ग्रैंड पेरेंट्स को दादाजी, ओके, या ताऊ को बड़े पापा जी, लाइक दैट आप ऐसे कहते हो ना, आप उस तरीके से लिख सकते हैं। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन द वे ऑफ यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन योर लुक्स। देखिए, तो आपके जो पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं वो आपके किससे मिलते हैं, आपकी पेरेंट्स से मिलते हैं आपके। तो आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका उनके मदर से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, और आपका ब्रदर के साथ आपका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, सिस्टर के साथ या पेरेंट्स आपके फादर के साथ आपका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मेल खा रहा है, तो आप उस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये रफ़ीक की फैमिली की है। ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली लैंड अ हैंड इन वॉशिंग। ओके, तो ये रफ़ीक की फैमिली। वॉशिंग, ड्राई एंड आयरनिंग ऑफ क्लोथ। सलमान इज कज़न रफ़ीक। तो सलमान क्या है, रफ़ीक का कज़न। ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। तो मोस्ट ऑफली आपका क्या होता है, आपके जितनी भी फैमिली में मेंबर्स हैं या आपका जो प्रोफेशन है आप उसको ही क्या करते हो, सीखते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स जो भी प्रोफेशन करते हैं आप उसे किसी एक प्रोफेशन को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। ओके, ऐसे तो सलमान क्या है, रफ़ीक का कज़न है, वो भी आपका एक किसको सीख रहा है, वर्क को वो सीख रहा है। ओके, और रफ़ीक क्या करता है, रफ़ीक एक क्या है, वॉशरमैन है।
इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? अगर आपकी कोई फैमिली एक पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व हो तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। इफ़ यस व्हाट, तो आप उसमें लिख सकते हैं। आपके मान लीजिए किसी की फैमिली का शॉप किराना स्टोर है, किसी का जनरल स्टोर है, तो किसी का आपका स्वीट शॉप है, तो लाइक दैट आप ऐसे लिख सकते हैं। इन विच ऑल वर्क डू यू हेल्प एट होम? तो आप देखिए आप घर में हैं तो डेफिनेटली आपको घर में आपको क्या करनी पड़ेगी, हेल्प करनी पड़ेगी। ओके, तो आप किसी ना किसी वर्क में किसी ना किसी तरीके से आप उसको हेल्प करते होंगे। जैसे आपका कार को वॉश करवाने में आपका, या आप ऐसे कर सकते हैं आप उसको जो प्लांट्स हैं उनको पानी देने में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। सलमान एंड कज़न रफ़ीक लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हिज, तो उन्होंने साइकिलिंग सीखी सलमान ने। थिंक एंड टेल, यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। व्हाट एंड फ्रॉम whom हैज़ एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू? आप हो सकता है आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, तो आप आपसे भी कोई कुछ ना कुछ सीखता हो तो आप उसको लिख सकते हैं। होम डू यू मीट राइट? व्हेन आई एम सैड आई गो टू मदर। देखिए, तो आप जब दुखी होते हैं, आप खुश होते हैं, या आप कुछ गलती करके आते हैं, तो आप किसी न किसी के पास जाते हैं जो आपको क्या करे, प्रोटेक्ट करे। तो आपको उसी का नेम लिखना है। जैसे व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माय ग्रैंड। अगर आपको पुराने लाइफ के बारे में जानना है तो आप किसके पास जाएँ, ग्रैंड पेरेंट। व्हेन आई वांट टू शेयर माय सीक्रेट आई गो टू सिस्टर। तो मोस्ट ऑफ द जो सिस्टर ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, क्लोज रिलेशन होता है, और उसमें वो एक दूसरे से सभी शेयर करते हैं। एवरीवन रिमूव्स देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। अब देखिए हम कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं आपके, जैसे दिवाली के टाइप पे लक्ष्मी पूजन से पहले हम खाना नहीं खाते हैं, या लाइक दैट ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ओके, सुरेखा फैमिली, सम ऑफ सुरेखा's friends enter her house without removing their shoes. सुरेखा gets engaged। देखिए किसी के में रिवाज है कि आपको किचन में नहाकर खाना बनाना है, तो किसी का रिवाज है कि वो किचन में शूज़ या स्लीपर पहन कर नहीं जाता। तो सभी के यहाँ अलग अलग ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं, तो आपको उन ट्रेडिशंस को नोट डाउन करना है आपको और लिखना है। तो देखिए आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, किसी ना किसी में एक पर्टिकुलर हैबिट होती है जिसके तहत वो क्या करते हैं, वो एक्टिविटी उस टाइम के लिए करते हैं। जैसे डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली व्हेन दे आर हैप्पी? कुछ जब देखिए तो जब कुछ लोग खुश होते हैं तो डांस करते हैं, गाना गाते हैं, कुछ लोग हैप्पी होते हैं तो हंसते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है तो खाना खाते हैं। ओके, तो कुछ को अगर दुखी है तो वो सो जाता है। तो लाइक दैट आप इस प्रकार से वो वर्क करते रहते हैं। व्हाट अदर पीपल डू एक्सपेक्ट लाफिंग दे व्हेन दे आर? तो आपके जो ठीक है, तो हंसने के अलावा और क्या करते हैं, सिंगिंग, डांसिंग। ओके, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर इन फैमिली? बाय ग्रीटिंग देम, बाय हेल्पिंग देम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, और उनके सामने कोई भी शरारत ना करें, कोई भी गलत हरकत ना करें। आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सभी के। लिसन फनी इंसिडेंट फ्रॉम द ओल्डर मेंबर्स ऑफ ए। तो ग्रैंड पेरेंट्स आप फनी मेंबर्स, आपके जो फ़नी कंटेंट्स हैं वो सुन सकते हैं। मतलब ओल्ड टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों का मिलना जुलना होता था। ओके, तो आप उसको यहाँ से लर्न कर सकते हैं, ठीक है, उनसे पूछ कर। फूड मील्स, देखिए फूड्स जो है उसका लेने का जो मेन रीज़न है खाने का, वो ये कि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंडली, ये हमारी बॉडी को ग्रोथ करता है, डिसीज़ से लड़ने के लिए काबिल बनाता है, लड़ने के क्या बनाता है, काबिल बनाता है। तो देखिए अब ये फूड है, इसके जो मेन सोर्सेस हैं वो हैं कि आपके प्लांट्स और एनिमल्स। तो डिफरेंट सोर्सेस हैं जिनकी हेल्प से आप क्या करते हैं, फूड आपको मिलता है। जैसे प्लांट और एनिमल, तो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे जिनको आप यूटिलाइजेशन करते हो। सेकंड थिंग, और जो फूड है उसको बनाने के लिए डिफरेंट
इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स बनाते हैं। आपका साउथ इंडिया में फूड आइटम्स अलग तरीके से बनाए जाते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में अलग फूड आइटम्स बनाए जाते हैं। तो हमारा इंडिया जो है वो रिच इन कल्चर, फूड, लैंग्वेज, हैबिटेट्स, ट्रेडिशन, ड्रेसिंग, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपको इसमें लिखना है कि आपने क्या क्या खाया लास्ट नाइट। तो सभी आप अपने अपने पसंद का फूड आइटम प्रेफर करते हैं, सभी अपने अपने तरीके से उसको एंजॉय करते हैं। ओके, हाउ डू यू नो व्हाट आर यू हंग्री? आपको कैसे लगती है? देखिए, जब आपको भूख लगती है तो आप टायर्ड हो जाते हैं, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, लाइक दैट आपको ऐसे पता लगता है। ओके, हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट वन सम डे वर एंग्री बट देयर वाज नथिंग टू ईट? आप हंग्री हो, भूख लगी हुई है आपको, लेकिन आपको कुछ खाने को नहीं मिला। समटाइम्स हो जाता है, मम्मी घर पे नहीं है या फादर नहीं है, आपको भूख लगी लेकिन कुछ भी नहीं है खाने को। ओके, यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर देयर इज वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड। किसी के घर में भोजन नहीं बनता, हो सकता है वो मे बी उनका इन्विटेशन आया हो या बाहर डिनर करके आए हों। ओके, लाइक दैट ये हो सकता है, या हो सकता है कि वो उनके पास रिसोर्सेज नहीं हो कि वो रात का खाना क्या कर सके, प्रिपेयर कर सकें। तो देखिए, सभी फूड आइटम्स अलग अलग तरीके से बनते हैं और उनको बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है। अगर बात करूँ मैं दाल को, तो दाल को बनाने के लिए आपके पल्सेस दाल चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए आपका, ओके, मिर्च, मसाले, ठीक है, कोरिएंडर, लाइक दैट आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। विपुल्स फैमिली, देयर आर 4 मेंबर इन विपुल फैमिली। विपुल की फैमिली में 4 मेंबर हैं। देखो, कुछ आपके फैमिली में, उसकी विपुल की फैमिली में ऐसे मेंबर्स हैं जो विपुल को खाना पसंद है लेकिन उनको खाना पसंद नहीं है। ओके, जैसे हो सकता है आपको खमन पसंद हो लेकिन किसी को खमन खाना पसंद ना हो। ओके, लाइक दैट देयर आर सम मेंबर हु डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट पीपल ईट्स, व्हाई शुड दिस हैपन? हो सकता है इट इज़ चॉइस ऑफ, वो उनकी चॉइस है, उनको क्या पसंद है, ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है आपका कि उनको क्या पसंद है। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। देखिए, वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल से आ रहा था तो विपुल क्या लेकर आया? भुट्टा लेकर। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर। उसने वो घर पहुंचा और मम्मी से पूछा कि मुन्नी कहाँ? मुन्नी उसकी क्या है, बहुत छोटी सिस्टर है, उसको देखना। तो मुन्नी ने कहा रूम अप स्टेयर, तो सीढ़ियों के ऊपर वाले रूम में है। ओके, विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर हैंड एंड सेड यू ऑल्सो कम अप स्टेयर विथ मी। उसने कहा तुम भी मेरे साथ, ग्रैंड पेरेंट्स से कहा, मदर से कहा कि तुम भी मेरे साथ ऊपर आओ। आई हैव सोक्ड बास चपाती इन दाल, लेट्स हर फर्स्ट हैव हर मील। तो देखिए, दाल बा आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है उसको प्यार से, वो ग्रैंड मदर है उसको प्यार से क्या कहते हैं? बा कहते हैं। और उसके लिए जो चपाती हैं उसमें भिगो दी हैं, जिसमें दाल में, क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर है उसके टीथ नहीं है, इतने एलिजिबल नहीं है कि वो उस फूड आइटम्स को क्या करे, खा पाए। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। अब उनको सभी को उनको अपना खाना, मीन्स पहले तुम अपना जो मील है, इनका भोजन है उसको कर लो, फिर हैव यू पुट शुगर इन द दाल, सेड दादी टू विपुल मदर। तो दादी ने विपुल की मदर से कहा, क्योंकि उनको जो शुगर वाली दाल है वो पसंद है, तो उन्होंने कहा कि तुमने शुगर डाली इसमें। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल मदर। उसने कहा मैंने चेक कर लिया, बहुत अच्छी बनी है, आप खा लीजिए। अब क्या किया, जो विपुल था उसने अपनी ग्रैंड मदर की प्लेट ली और वो ऊपर चला गया। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। उसने कहा तुम जल्दी से आओ। व्हेन आई वॉज ऑफ योर एज आई कुड रन अप अ हिल इन द सेम टाइम, सेड दादी। अब वो क्या है, ओल्ड एज पर्सन है दादी, तो वो उस पर नहीं चढ़ पा रही हैं। तो उन्होंने बताया जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो पहाड़ियों पे ऐसे ही चढ़ जाती थी एक ही बार में, ओके, लेकिन अभी नहीं चढ़ सकती। विपुल गेव द भुट्टा टू ही वॉज ईटिंग टू हिज मम्मी। उसने भुट्टा खा रहा था, वो अपनी माँ को दी थी। वॉश इट एंड लिफ्टेड मुन्नी। और क्या हुआ, उसने भुट्टे को अलग किया और मुन्नी को उठा लिया और फिर वो
आपका मुन्नी को खिलाने लगा, लेकिन मुन्नी को जैसे ही उठाया उसने तो मुन्नी वो रोने लगी। ओके, सी इज़ हंग्री सेड मम्मी ने कहा वो भूखी है। सी ईट डाउन टू फीड मम्मी, उसने वो मम्मी की गोद में बैठ गई और वो उसको फीड करने लगी। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर क्विकली, बिकॉज सी वॉज ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी थी इसलिए। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, a sweet sugar in dal. Which kind of dal do you like? Spicy dal. How many person in the story can eat भुट्टा easily? तो आपके उस विपुल और विपुल मदर कैन ईट भुट्टा easily. Can old people eat भुट्टा? Why? नहीं कर सकते, किसी जिसके दांत होंगे वही खा सकता है और जिसके नहीं होंगे वो क्या करेगा, आपका नहीं खाएगा उसको। फोर मंथ मुनी विल ओनली हैव मदर, दैट इज़ द ओनली फूड। भाई क्योंकि इसी में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके टीथ भी नहीं होते हैं, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन उस यही सलाह दी जाती है कि 0 से लेकर 6 महीने तक के बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए। अब ये देखिए अलग अलग एज के जो बच्चे हैं, ये पर्सन है, वो अलग अलग तरीका अलग अलग फूड आइटम प्रेफर करते हैं। जैसे चाइल्ड है तो बिस्किट टोस्ट खा सकता है, लेकिन वो रोटी वेजिटेबल्स नहीं खा सकता। यंग है वो खा सकता है, ग्रास नहीं खा सकता, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज को नहीं खा सकता। ओल्ड दलिया और दाल चिकन एग वगैरह नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। तो आपकी जो चॉइसेस हैं सभी के फूड की अलग अलग होती है, और जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं डिफरेंट एज के वो डिफरेंट फूड आइटम्स को ईट करते हैं। ओके, तो अलग अलग जो फूड आइटम्स होते हैं वो, तो आप अलग अलग फूड आइटम्स बनाए जाते हैं और अलग अलग प्लेसेस पे, क्योंकि उनको बनाने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, और उनकी जो फूड आइटम्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाता है कि वो वहाँ पे अवेलेबल है क्या नहीं। ओके, तो एक ही आपके फूड आपके जैसे सेरेल्स है, पल्सेस है, राइस है, व्हीट है, इनसे बहुत सारी डिशेस बनाई जाती है, बहुत सारे फूड आइटम्स प्रिपेयर किया जाते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपको जो अच्छा लगे और जो आप पसंद करते हैं वो। ठीक है, तो देखिए आई लिव्ड इन वलसाड, वलसाड आपका गुजरात में है, महाराष्ट्र तरफ। माई मदर एंड बोथ लव टू ईट बाय द यू, तो सभी को ये फूड पसंद है। ठीक है, जैसे ये कश्मीर में रहती है तो आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, इसको मस्टर्ड ऑयल में जो कुकड है वो फिश वो पसंद रहती हैं। ओके, हमारे MP में सोयाबीन ऑयल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। बी एट फेस देयर बट इज टेस्टर वेरी डिफरेंट, तो सभी का जो फूड आइटम्स हैं या उनके मेथड है, स्पाइसेस जो यूज़ करते हैं वो अलग अलग होता है। ओके, अब ये थॉमस है वो केरला में रहता है। आई लाइक टू ईट 2 आइटम बोथ ग्रो इन अवर कोर्टयार्ड, उनके कोर्टयार्ड बरामदा जो है वहाँ पे। 1 ग्रोज टॉल ट्री एंड अदर अंडर ग्राउंड। ठीक है, तो अलग फूड आइटम सभी को अलग अलग पसंद है आपके, तो अलग अलग अवेलेबिलिटी है उनकी। तो व्हाट आर द रीजन दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, पुट अ मार्क ऑन देम एंड ऐड टू लिस्ट व्हाट इज इजीली अवेलेबल। हम बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं अगर हम जल्दी में हैं तो जो जल्दी से अवेलेबल हो जाए, जल्दी कुक हो सके, टाइम प्लेस मनी, बहुत सारी ये चीज़ें भी मेथड। अब इनमें से आपको क्या क्या पसंद है, आप क्या क्या खा सकते हैं, उनको टिक करना है आपको। ओके, तो आपका हम डिफरेंट फूड आइटम्स को ईट करते हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, हमारे चॉइस पर, हमारे टाइम पर, उनकी वो अवेलेबल है कि नहीं है, वो इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, टाइम है, मनी है, तो इन सारी बातों पर वो डिपेंड करता है। तो आई होप आपको दोनों चैप्टर समझ में आ गए होंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।